सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो हमारी 11 दिसंबर वर्कशीट नंबर 66 यानी कि 66 क्लास 9 और टॉपिक रहेगा रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संवाद लेखन की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये संवाद लेखन आपके एग्ज़ाम में यानी कि फाइनल एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कोई भी डाउट आपको संवाद लेखन से रिलेटेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ में वीडियो को आपने अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है, चाहे वो आपके क्लास में हो चाहे आपकी क्लास में ना हो या आपके रिलेटिव हो, क्योंकि ये पैटर्न जो है सभी जगह सेम चलता है। तो संवाद लेखन एक रोचक विधा है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक अपनी बात को रखने या विचार करने में संवाद से अभिप्राय दो या दो से अधिक लोग जब आपस में बातें करते हैं तो वो संवाद कहलाता है। संवाद में कुछ ध्यान देने वाली चीज़ है कि वो संवाद एक तो आकर्षक होना चाहिए, यानी कि जो सेंटेंस हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। साथ में जो परिस्थिति है यानी कि जो सिचुएशन चल रही है उसके आसपास होना चाहिए। और संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत लंबी बात नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, एक ये लेडीज़ है एक ये लेडीज़ है और ये एक तस्वीर है। क्लियर है? तो यानी कि दोनों को आप चाहे तो पड़ोसी मान लो और चाहे तो दोस्त मान लो। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में किस टॉपिक पर कर रहे हैं तो चलिए टॉपिक आपको दिखा देते हैं पिक्चर में। तो देखो पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पर बर्फ़ गिर रही है, देखो हर जगह है ना। ये रेनकोट पहन के चल रहे हैं, साथ में देखो लोग छाता लेकर भी चल रहे हैं। तो सर्दी का मौसम है, ऊपर देखो कोहरा भी लगा हुआ है। तो कोहरा है, सर्दी है, बर्फ़ है, ठंडी है। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? तो चलिए पहले मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ और फिर इन दोनों की जो क्या बातचीत हो रही होगी वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो चलिए, दो दोस्त ले रखे मैंने आपके लिए, एक कविता और एक सविता। आप चाहे तो इनके नाम चेंज भी कर सकते हैं, एक अपना नाम लिख लो और एक अपने किसी दोस्त का नाम लिख लो। टॉपिक रहेगा कि कोमा लगा दीजिए, बारिश और कोहरे पर विचार करते हुए, बर्फ भी गिर रही है तो उस पर भी आप लिख सकते हैं, विचार करते हुए कविता और सविता के बीच संवाद। तो क्या बातें हो रही होंगी इनकी तो देख लेते हैं। कविता बोल रही है, यार सविता देखो, दिसंबर और जनवरी का महीना कितना ठंडा होता है ना। सविता करिए, हाँ कविता देखो तो लोग बारिश बर्फ में कितने परेशान हैं। फिर कविता बोलती है, यार यही तो महीने हैं जिनमें हम रेनकोट, छाते और गर्म कपड़े बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी मौसम में रेनकोट भी गायब, छाता भी गायब और गर्म कपड़े भी गायब। अब छाता, गर्म कपड़ा और रेनकोट में से ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको गर्मी में भी काम आए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सविता कहती है, लेकिन मुझे तो बर्फ़ और बारिश में बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो कविता कहती, हम शहरी लोगों को भले अच्छा लगे लेकिन पहाड़ी इलाकों में बहुत मुश्किलें बढ़ जाती है। किसके कारण? ठंड के कारण, बर्फ़ के कारण। सविता बोलती है, ऐसे मौसम में बाहर निकलने से पहले एक छाता और गर्म कपड़े जरूर पहनकर चलना चाहिए, है ना। स्वेटर वगैरह पहन लो। तो प्यारे बच्चों, ठंड बढ़ गई है, आपने भी स्वेटर पहनना शुरू कर देना है क्योंकि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो चलिए, आप में से कितने बच्चों ने स्वेटर निकाल लिए हैं, पहनना शुरू कर दिया है, मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। तो कविता इसको लाश करती है कि हाँ यार, मैं तो हमेशा ही ऐसे मौसम में छाते को अपने पास ही रखती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है छाते की। तो ये है आपके लिए पहला वाला संवाद। तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से देख करके और थोड़ा बहुत इसमें एडिट कर सकते हैं। तो दूसरे संवाद को देखते हैं। तो चलिए, दूसरा टॉपिक है और इसमें भी 2 महिलाएं हैं। अब पड़ोसन है दोनों, दोस्त हैं दोनों, कैसे हैं, चाहे वो बाहर के लोग हैं। तो देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर दोनों पिक्चर में, आप जरा मुझे बताओ कि क्या दिख रहा है यहाँ पर। तो देखो एक ये लेडीज है और एक ये लेडीज है, दोनों है ना। दूसरा देखो इनके मुंह पे क्या है, मास्क पहना हुआ है। क्लियर है ना। तो मास्क पहना हुआ है तो दोनों मास्क पे बात कर रहे होंगे।
कोरोना पे बात कर रहे होंगे, साथ में देखो इन्होंने मुंह पे हाथ लगाया हुआ है, तो ये भी कह रही होंगी कि कोरोना है तो मुंह को आपने छूना नहीं है। तो चलिए इस पे क्या लिखोगे आप दिखा देता हूँ। तो फिर से सबसे पहले तो मेरा टॉपिक क्या होगा, तो टॉपिक रहेगा कोरोना और मास्क पहनने पर विचार करते हुए सरिता और विनीता के मध्य संवाद। तो यहाँ पर मैंने सरिता ले ली और विनीता ले लिया, आप इनमें नाम चेंज कर सकते हो। साथ में देखो कोरोना और मास्क पहनना मैंने लिखा है, आप लिख सकते हो मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, है ना। तो ये किसका डायलॉग है, आजकल जब हम कॉलर ट्यून भी किसी को फ़ोन करते हैं तो ये आवाज़ आती है, किसकी आवाज़ आती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए क्या बातें कर रहे होंगे हम। तो यहाँ पर देखो एक है सरिता, वो कहती है हेलो विनीता बहन कैसी हो। अब विनीता कहें ठीक तो नहीं है पर फिलहाल ठीक ही समझो। जब हम बड़े खुश होते हैं तो हम सब कुछ बढ़िया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक तो है लेकिन ठीक नहीं है। सरिता कहते क्यों भाई, ऐसे भी क्या हो गया जो परेशान सी लग रही हो। विनीता कहती यार ये साल तो लगभग पूरा कोरोना में निकल गया। सरिता कहती है हाँ यार बीमारी तो भयंकर है, लेकिन देखो मास्क पहन कर रखो, 2 गज की दूरी रखो तो कुछ नहीं होगा, बहुत जरूरी है ना। विनीता कहती है हाँ बहन मैं बाहर मास्क पहनकर ही निकलती हूँ, जब भी निकलती हूँ। आप में से भी कितने बच्चे हैं जो हमेशा मास्क पहने रखते हैं जब भी बाहर जाते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सरिता बोलती है हाँ खुद भी सुरक्षित रहना है और परिवार को भी रखना है। तो विनीता कहते इसीलिए तो मैं बच्चों को बेमतलब बाहर नहीं निकलने देती, नहीं भेजती हूँ। तो आपके मम्मी पापा भी आपको बाहर घूमने से मना करते होंगे तो आपने ज़रूर उनकी बात माननी है। कहीं आपकी मम्मी विनीता और सरिता है तो नहीं है। सरिता कहेंगे हाँ, और जब भी ज़रूरी काम हो तो बिना मास्क के बाहर नहीं भेजना है और नहीं खुद जाना है। तो विनीता कहती बहन अब तो सरकार ने भी बिना मास्क वालों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है और बहुत ही तगड़ा जुर्माना है, तब भी लोग संभल नहीं रहे। तो प्यारे बच्चों कोरोना में हमने बहुत सेफ्टी से रहना है। सरिता कहती चलो ठीक है ना, अब घर जाएंगे तो खुद भी स्वस्थ रहो, दूसरों से भी दूरी बना के रखो। तो ये है सरिता और विनीता की बातचीत। आप नाम चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कुछ आपको अपनी तरफ से इसमें ऐड करना है, कुछ भी जोड़ना है तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।